अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी गई धमकी से आलमी मंडियां लर्ज उठी और तेल की कीमत $111 तजावज कर गई। तफसीलात के मुताबिक आलमी मंडियों में कारोबारी हफ्ते का आगाज शदीद बेयकीनी और खौफ की फिजा में हुआ। खाम तेल की कीमतें $111 फी बैरल से तजावज कर गई। तेल की कीमतों में इजाफे से स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। बड़ी माशियतों में अफरात ज़र के खदशात मजीद गहरे हो गए, जबकि सरमायाकारों ने शेयर धड़ाधड़ फरोख्त करना शुरू कर दिए। इस संगीन सूरत हाल की वजह से आबनाए हुर्मुज़ के आसपास बढ़ती हुई कशीदगी है, जिसके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह दुनिया को तवानाई के एक नए शदीद बहरान से दो चार कर सकती है। स्टॉक मार्केट्स में ताज़ा तरीन बेयकीनी और खौफ की वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी जाने वाली वो सख्त वार्निंग है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को तेजी से अमन मुआहदे की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना इनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। मार्गिला हिल्स में गैर कानूनी शिकार के इल्जाम में गैर मुल्की बाशिंदे को गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक वाइल्ड लाइफ के मुताबिक इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए मार्गिला हिल्स में गैर कानूनी शिकार के इल्जाम में गैर मुल्की बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि मुलजिम ने नायाब नस्ल की हिरन समेत मुतअद्दिद जंगली जानवरों का शिकार किया और रात गए फंदे में फंसे जानवर को काट कर बॉक्स में पैक किया। जराये ने मजीद बताया कि दौरान गिरफ्तारी मुलजिम ने मुजाहमत की और दांतों से काट कर एक वाइल्ड लाइफ एहलकार को भी जख्मी किया। जराये के मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ की मदीयत में थाना कोहसार में 11 मई को वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के मतन के मुताबिक सेक्टर E7 के करीब जंगल में दौरान मुआयना शिकार के लिए फंदे लगे मिले। एक हिरन फंदे में फंसकर हलाक हो चुका था। मुकदमे में दर्ज है कि जानवरों के गैर कानूनी शिकार में कुछ मकामी अफराद के साथ गैर मुल्की शहरी भी मुलव्विस हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा शहर कायद की आलूदगी को कम करने के लिए अहम संगे मील साबित होगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि शाहरा भुट्टो पर 10,000 दरख्त लगा दिए गए हैं। 1 लाख पौधे लगाने का हदफ है। अर्बन फॉरेस्ट का ये मंसूबा कराची को सरसब्ज और माहौल दोस्त शहर बनाने का बड़ा कदम है। मेयर कराची ने यह भी कहा कि कराची में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा अहम संगे मील साबित होगा। माहौलियाती के लिए शजरकारी मुहिम तेज कर दी गई है। शाहराह भुट्टो पर नीम, गुल महर और दीगर दरख्त लगा दिए गए हैं, जबकि शाहराह भुट्टो पर शजरकारी मंसूबा मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में ऑक्सीजन लेवल बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर दरख्त लगाने का आगाज किया गया है। शहर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। कराची की खूबसूरती और माहौलियात हमारी अव्वलीन तरजीह है। हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी करने वाले जोड़े आयशा और लियाकत अली दस्ती ने तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। जोड़े के मुताबिक उन्होंने 2 फरवरी 2026 को बाहमी रजामंदी से शादी की थी, ताहम अब इन्हें बासर अफराद की जानिब से जान से मारने की धमकियां और हिरासानी का सामना है। मुतासरा जोड़े ने सिंध हुकूमत और पुलिस से फौरी सिक्योरिटी फ्राहम करने और इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। शादी की थी कोरट हैदराबाद दी गुलाम कादर दी न मेवा किता न कहीं जोर दस्ती मेरे जान में वेरी बन जन दादन दस्ती इसरू दस्ती मेयर दस्ती रुस्तम दस्ती रशीद दस्ती उमरा दस्ती सिकंदर दस्ती काली काली दा इल्जाम दे संग मरे दे बेन काली काली दा जान दे वेरी बन जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझो नालो लियाकत अली है। मां पान दस्ती बैठल गोठ डातो दस्ती तालका खरी मिरवा जिला के सर असां 2/2/2026 ते असां लव मैरिज कोरट कई आहे। जेका शादी कई आहे रज़ा ख़ुशी सां कई आहे, न कंहिं ज़बरदस्ती कई आहे, न कंहिं वरी इहो ई कयो आहे। जेको आहे त असांजी हाणे जान जे पोयूं पइजी विया आहिनि दादन दस्ती, साईं खे चवां रुस्तम दस्ती, इसरू दस्ती, मेहर दस्ती, दिलशाद दस्ती, उमरो दस्ती, सिकंदर दस्ती
ऐं रशीद दस्ती इहे असांजी जान जे पोयूं पइजी विया आहिनि। कारोकारी जो इल्ज़ाम ॾेई असांखे मारण था चाहिनि। असांखे ॾाढो ख़तरो आहे। ऐं जेके असांजा पोइते मिट माइट आहिनि उन्हनि जूं ज़मीनूं बंदि आहिनि, गिराबाद लॻी पियूं आहिनि, उन्हनि खे पाणी नथा वहण ॾियनि, न वरी उन्हनि खे जेको आहे ॿनी ते अचण था ॾियनि। असांजा माल रिदक बकाए विया आहिनि। असांजा जेके आहिनि त घर भञा करे विया आहिनि। असां SP वटि विया आहियूं, खेरपुर विया आहियूं, SP वटि विया आहियूं, DSP वटि विया आहियूं, पर हिन महिल थाणे ते विया आहियूं। असांजी हिन महिल ताईं का बि अदालत नथी थिए। असां ॾाढा परेशान आहियूं। असां ज़िंदगी सफ़ा अंत ॾुखी था गुज़ारियूं। महिरबानी करे असांजी वस वारनि खे अपील आहे जेका आहे असां मदद कई वञे। ऐं असां बेगुनाह आहियूं। असांखे ॾाढो ख़तरो आहे। असांखे मारण था चाहिनि। असांखे कारी जो इल्ज़ाम ॾेई असांखे मारण था चाहिनि। साईं असां ख़ुदा ताला असांजी मदद कई वञे। असां इंसाफ़ था घुरूं। खैरपुर में IBA पास 1200 असातिज़ा ने तनख्वाह की अदम अदायगी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 11 माह से तदरीसी फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन तनख्वाहें ताहाल जारी नहीं की गई, जिसके बायस घरों में शदीद माली मुश्किलात और फाका कशी की सूरत हाल पैदा हो गई है। असातिज़ा ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रुकी हुई तनख्वाहें जारी की जाए और मामले का आला सतह पर नोटिस लिया जाए। मेरा नाम सैयद हामिद अली शाह है और मैं ज़िला खैरपुर का सीनियर नायब सदर हूँ PTLF में। आज जो ये धरना लगा हुआ है यहाँ पे फेज़ 5 और 6 वाले उस्ताद हैं। तकरीबन 1 साल हो गया है इनकी DRC पे साइन नहीं हो रही है। ADC वाले कह रहे हैं कि हम साइन नहीं करेंगे, कह रहे हैं ऐसे नहीं है। अगर ऐसे नहीं थी तो क्यों हायरिंग की? आपने ऑफ़र आर्डर दिए, अपॉइंटमेंट आर्डर दिए, 1 साल तक इन्होंने सर्विसेज दिए हुए हैं। और जो 21 की पॉलिसी है IBA की, जो ये हायरिंग हुई थी 2021 की पॉलिसी थी कि जो भी उस्ताद हायर कर रहे हैं वो डे 1 से रेगुलर है। आज इनको कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, मौजूद नहीं है। 1 साल पे ये कर्जे पे राशन उठा रहे हैं घरों का, आखिर ये कहाँ जाएंगे? हमारे उस्ताद इस वक्त मुआइशी इस्ताल का बहुत शिकार बन रहे हैं। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनकी बेचैनी ख़त्म की जाए, इनकी DRC पे साइन की जाए और जल्द अज जल्द इनकी IDs खोली जाएं और इनकी पे इशू की जाए। ये हमारा मुतालबा है। नहीं तो ये धरना जारी रहेगा, हम बैठे रहेंगे और धरने को मज़ीद और बढ़ाते रहेंगे और हो सकता है हम कराची तक जाएं। हमारा ये एक ही मुतालबा है, जो राउंड 5 और राउंड 6 उनके जो कैंडिडेट हैं, टीचर हैं हमारे, उनको तकरीबन 1 साल होने को है, अभी तक उनकी DRC जारी नहीं हुई। अभी तक उनकी DRC DO ऑफिस में ही पड़ी हुई है। ये कब डायरेक्ट पे जाएगी, कब कराची HR में जाएगी और कब इनकी डेटाबेस बन के वापस आएगी। इनकी सैलरीज का मसला कब होगा? हम असातिज़ा जो हैं सारा इस कदर शदीद गर्मी में सरापा एहतजाज है। हमारा यही मुतालबा है कि ADC 1 जो है वो DRC पे साइन नहीं कर रहे। उनको DC साहब को उन्हें कहना चाहिए कि उस्तादों का मसला है, उस्ताद इंतहाई परेशान हालत में गुजारे, उनकी फौरी तौर पर DRC जारी की जाए और उनको तनख्वाह जारी कर जाए। हुकूमत सिंध से हमारी अपील है, खासकर मिनिस्टर एजुकेशन और सेक्रेटरी एजुकेशन के फिलफोर इस वाक़े का नोटिस लें और असातिज़ा को इंसाफ फराहम करें। हम गवर्नमेंट सिंध से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की DRC आपने रोकी है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट घोटकी की भी DRC रुकी हुई थी, वो वहाँ से इशू हो गई। 25 की DRC है, वहाँ के टीचर तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी ID खुल गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये खैरपुर डिस्ट्रिक्ट वाली तकरीबन 1300 टीचर बेचारे वो बेरोज़गार भी हैं और आपने DRC बनाई है और आपने DRC को रिजेक्ट क्यों किया है, क्या वजह है? और अगर कोई वजह नहीं है तो इनको बेचारों को 1 साल हो गया है, इनकी आप ID क्यों नहीं खोलते, इनको रोज़गार क्यों नहीं देते? जबकि PP गवर्नमेंट का यही है कि हम रोज़गार देंगे। आपने तो रोज़गार देने की बजाय उनको आसरे में रखा है। इंतज़ार मौत से ज़्यादा सख्त होता है। मेहरबानी करके हम मेहरान टीचर एसोसिएशन का मुतालबा है कि इनकी फ़ौरन इनकी DRC जो तस्लीम की जाए और इनकी ID खोल के इनकी तनख्वाह को फ़ौरन रिलीज़ किया जाए। आज हम खैरपुर में मौजूद हैं। हम मेहरान टीचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खालिद जोतोई लाड़काना से आए और ये हमारे अपने जो सीनियर नायब सदर हैं अनीस रहमान मर सखर से आए और ये अपने शर साहब हैं जो खैरपुर से बिलोंग करते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये टीचर जो है DRC
जिन्होंने साइन किए है वो गवर्नमेंट ने कबूल की है DRC। अभी उनको रिजेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है। हम कोर्ट में जाएंगे और ये DRC मंजूर होगी और ये इंशाल्लाह ज्वाइनिंग करेंगे और ये DRC मुकम्मल है और इसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं होगा। हम सब एहतजाज पे यहाँ खैरपुर में आए हैं, इसीलिए और अगर ज़्यादा होगा तो हम पूरी सिंध में एहतजाज करेंगे। टंडवाला हियार करीब सुल्तानाबाद स्टॉप पर कायम मवेशी मंडी को बाला हुकाम के हुक्म से पुलिस ने खाली करा दिया। पुलिस की भारी नफरी ने मंडी पहुंचकर कार्रवाई करते हुए आर्जी तौर पर लगाई गई मवेशी मंडी खत्म करा दी, जबकि अब नौमान की सूरत हाल के पेश नजर सख्त इंतजाम किए गए। मंडी मालकान फकीर मोहम्मद बरोही और अब्दुल हफीज मलिक के मुताबिक वो हर साल यहाँ कानूनी तौर पर मंडी लगाते हैं, ताहम अचानक कार्रवाई से ताजिर और मालदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीढ़ी पिया खाली कराइण लाखे करोड़ रुपये जो माल असांजो बीठो आहे, असां केॾांहुं वञूं, गरीब माण्हू परेशान थिया आहियूं। कुझु असांखे 1 बजे जो टाइम मिले त बि सही हो। कल आया कि 9 बजे जो टाइम तव्हांखे ॾिनल आहे, सुभाणे 9 बजे खाली करायो, 9:30 बजे आया। हीअ तव्हां पाण ॾिसी सघो था, हीअ गरीब माण्हू असां नाजाइज़ केॾां वञूं। हीअ माना खाइण ठाहिण इहो को मामूली ॻाल्हि कोन्हे, इहो जेको ठाहे ॾाहे थो उनखे ख़बर आहे। मिर्शा में पठान और सहता बरादरी के दरमियान झगड़े के बाद मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्जाम आयद किया कि सहता बरादरी के 8 से 10 अफराद पर हमला करके इन्हें शदीद जख्मी किया गया है, जिस पर इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। ये अज ताज़ो जेको भटशा में सहता बरादरी जेका पोड़ियत है, गरीब है, मिसकीन आहिनि, उन्हनि ते उहे धारिया माण्हू असलो खणी बंदूकूं खणी उन्हनि ते हमलो कयो अथनि ऐं उन्हनि माण्हुनि खे ज़ख़्मी कयो अथनि ऐं मारण जी कोशिश कई अथनि, जिन खे जेके हींअर सीरियस हालत में हैदराबाद जे अस्पताल वञनि। त हिननि खे हिते बासर माण्हुनि जी टेक आहे, जंहिंजे करे अञा ताईं सहता बिरादरीअ ते हमलो कंदड़ माण्हू अञा ताईं गिरफ़्तार न थिया आहिनि। इंतजामिया ऐं ज़िले जे सभिनी सान्यावादनि, समाजी तंज़ीमुनि, सियासी तंज़ीमुनि, कॉम्प्रेस जमायतुनि सां मुखातिब आहियूं ऐं हिकिड़ो परज़ोर मुतालबो था कयूं त हीउ जेको नाहक ऐं वेधन थी आहे, इहो फिलफोर नोटिस वरितो वञे। जेका ही अमन जी नंगरी आहे, उन में जेके वहशी दरंदाज जेके पठान जिन सहता बरादरी जे 10-15 नौजवाननि खे जेको ज़ख़्मी कयो आहे, उनजे असां सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियूं था। असां फुल फोर हिते जी इंतज़ामिया खे इहो चिताओ था ॾियूं जे कॾहिं पठान जे ख़िलाफ़ कार्रवाई न कई ऐं जे गिरफ़्तार न कयो त पूरी सिंध में ऐं ख़ासि तौर ते भटशा जे अंदरि जीअं सिंध क़ौमी महाज़िले मचा जी तरफ़ां असां एहतजाज जो सॾु ॾींदासीं। लियाकतपुर में अंजुमन पटवारियान और गिरदावरान ने अपने मुतालबात के हक में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि 2015 में मंजूर शुदा अपग्रेडेशन समरी के तहत इन्हें 9वीं से 11वीं स्केल में तरक्की दी जानी थी, ताहम तवील अरसा गुजरने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। उन्होंने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुतलका हुकाम से फौरी अमल दरामद का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। ईद उल अजहा की आमद है। लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी अपनी बसात के मुताबिक मेला मवेशी मंडी में छोटे बड़े जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। अखबार बता रहे हैं राना अलीम अपनी इस रिपोर्ट में। आग भी जो हो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग भी कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की तहसील पिपला की सबसे बड़ी मेला मंडी मवेशियों में मौजूद हूँ। ईद उल जुहा की आमद है और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके खरीदारों की और व्यापारियों की बहुत बड़ा यहाँ क्रश है। और मेरे साथ यहाँ एक कुंबा मौजूद है जिसको मेला भी कहते हैं। बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह मेला है। इसके ओनर से बात करते हैं कि इसकी क्या कीमत है और इनसे ये भी पूछते हैं कि आज खरीदारों का जो रस ज़्यादा है या कम है, या उनकी क़ुव्वत खरीद है या नहीं है। ठीक, आप क्या प्राइस मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? 73,000। आप इसके गाहक हैं, आप कितने पैसे लगा रहे हैं इसके?
आपने कितने पैसे लगाए? 60,000। 60,000। तो इन्होंने 50,000 लगाए हैं, इन्होंने 60,000 रुपये लगाए हैं। आपका फाइनल रेट क्या होगा? फाइनल रेट इन्होंने 70,000 बताया है। अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए और जो ये उम्मीदें यहाँ लेकर आए हैं इनकी उम्मीदें अल्लाह ताला पूरी करे। राना मोहम्मद अलीम कैमरामैन के साथ स्पेशल टीवी पे। चनियोट के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चौक 131 लूनेवाला में तलबा शदीद गर्मी में बगैर पंखों के पढ़ने पर मजबूर हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जराये के मुताबिक टीचर्स ने बिजली का बिल ज्यादा आने के बाद पंखे बंद करवा दिए, जिससे नन्हे तलबा पसीने में शराबूर होकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल आउटसोर्स है और इस मामले की तहकीकात के साथ साथ स्कूल मालिक के खिलाफ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है। ये स्कूल का हाल है क्लास का। छोटे छोटे बच्चे हैं और सुबह के पंखे बंद करवाए हैं इन्होंने। इन बच्चों का क्या कसूर है? ये देखें, ये पंखे क्यों बंद हैं आपकी क्लास के? खड़े होकर बताओ। बिजली का बिल आ रहा है। बिजली का बिल आ रहा है? किसने बंद करवाए हैं? मैम ने। ये मैम ने बंद करवाए हैं जी, बिजली का बिल आता है और सुबह के बंद है हमारी क्लास के पंखे। ये दूसरी क्लास है, इस क्लास के भी पंखे बंद है, सुबह के पंखे नहीं चलाए। और ये बच्चे भी बेचारे देखें किस हाल में बैठे हुए हैं इतनी गर्मी में। और यहाँ से ब्रेकर उठा के चले गए हैं जी कि पंखे नहीं चलाने। आपकी क्लास के पंखे क्यों बंद है बेटा? मैम ने कहा बिजली का बिल ज्यादा आता है। आप बताओ, चुप कर जाएं आप सारे, आप बताओ। मैम ने कहा बिजली का बिल ज्यादा आता है, इसलिए पंखे बंद करवा दिए। और ये लूनिया का स्कूल है 131 जिम्बे, जिला चनियोट। उस स्कूल का ये हाल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का। सियालकोट में हाजीपुरा रोड पर वाक़या एक निजी कॉलेज में तलबा के दरमियान झगड़े के दौरान खूनी तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में मुताअद्दिद तलबा जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि शहरियों ने तालीमी इदारों में बढ़ते हुए तसादुम पर तशवीश का इजहार किया। अवामी खल्कों ने जिला इंतजामिया और पुलिस से तालीमी इदारों के बाहर सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग मजीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। जंग में सिमुलेशन फॉर लाइफ के उन्वान से एक जामिया और जदीद तर्ज की मेडिकल वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जहां डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अमली तरबियत फ्राहम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जंग से इमरान गुल की इस रिपोर्ट में। अली अहमद अस्पताल इंतजामिया ने सिमुलेशन फॉर लाइफ के उन्वान से तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें शुरका को स्टेथोस्कोप के जरिए दिल के मुआयने, सांस के निज़ाम को चेक करने और हार्ट अटैक के मरीज को फौरी तिबी इमदाद देने के अमली मराहल सिखाए गए। जदीद सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेनिंग को हकीकत के करीब तर बनाया गया, जबकि लाइव रिपोर्टिंग के जरिए शुरका की गलतियों की फौरी निशानदेही भी की जाती रही, ताकि इनकी महारत में बेहतरी लाई जा सके। माहिरीन के मुताबिक इस किस्म की अमली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को मजीद मुअस्सर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। आप लोगों को अपनी स्किल को भी पॉलिश करना चाहिए। जो चीज़ें आज सीखी हैं इनको बार बार रिपीट करें, इनको इम्प्लीमेंट करें, एक टीम डेवलप करें जो टीम लीड के साथ अपने ड्यूटी डॉक्टर के साथ किसी भी बंदे को बचाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर सके। तो जितना ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, स्टूडेंट, पैरामेडिकल वाले हो गए, नर्सिंग हो गई, तमाम स्टाफ, इवन मैं बता रहा हूँ ना, बाहर मुल्कों के अंदर तो आपको इर्द गिर्द चलते फिरते लोगों को भी CPR आनी चाहिए। CPR स्कूलों से सिखानी शुरू कर देनी चाहिए बेसिकली। वर्कशॉप में शरीक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने तरबियती सेशन को इंतहाई मुफीद करार देते हुए कहा कि इन्हें जदीद तिबी महारतें सीखने और अमली तौर पर समझने का बेहतरीन मौका मिला है। शुरका ने इस अज़म का इजहार भी किया कि वो सीखे गए तरीकाकार को अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों में मौसर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। आज की वर्कशॉप काफ़ी हेल्पफुल थी। एक तो सबसे ज़्यादा CPR बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे भी आपको पता है लाइफ सेविंग होता है अगर इफ़ेक्टिवली किया जाए। तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हमें तो लाइव जो है ना वो हमें रिपोर्टिंग हो रही थी कि हमारी डेप्थ और हमारा इफ़ेक्टिव है CPR या नहीं है। तो बाकी ये कि
दूसरी सिमुलेशन हमारे पास मौजूद थी जो कि हमारी कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी साउंड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, स्पेशली फॉर अस मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। हम अगर एफिशिएंटली काम कर रहे होंगे, हमें पता होगा कि हमारी स्किल्स इतना ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, तो हम उन पर जो है ना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और हमें हमारे अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा कि हम उनको रिवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। जदीद तिब्बी महारतों से आरास्ता ये तरबियती वर्कशॉप न सिर्फ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की इस्तादाद बढ़ाने का जरिया बनी, बल्कि हंगामी तिब्बी इमदाद के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने की जानब एक अहम कदम भी साबित हुई। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। हनीवाल में मार्का हक बेमिसाल और तारीखी कामयाबी पर 1 साल मुकम्मल होने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करने के लिए निजी कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मियाँ चंदू में भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जामिया स्कूल में जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया। गजाला शहीनी से बात कर रहे हैं। जी मैडम बताइए, आपको 1 साल मुकम्मल होने पर आपने जश्न मनाया पाक फौज के हवाले से, और आप वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से क्या करते हैं? देखें, आप पूरे दुनिया तस्लीम कर चुकी है पाक फ़ौज की बहादुरी को, और इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी अफवाज पाकिस्तान हमेशा से बहुत बहादुर थी, बहुत वो अपने इरादों की पक्की थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज अगर पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है, तो आप ये देखें हमारी अफवाज पाकिस्तान सऊदीया, मक्का और मदीना की भी उनको ये ज़िम्मेदारी उनको दी गई है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें आप कि हमारा एज ए पाकिस्तानी हमारा मोराल बहुत बुलंद है। हम बहुत खुश नसीब हैं और अपने आप पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाक अफवाज की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से, बेहतरीन मनसूबाबंदी की वजह से, और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की बेहतरीन क़यादत की वजह से, उनकी एडवोकेसी की वजह से जिस तरह से पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ, सर बुलंद हुआ, इसमें उसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ताला हमेशा से पाक फ़ौज में इसी तरह से उनको कायम रखे, और इसी तरह से वो जिस तरह मार्का हक में उन्होंने कामयाबी हासिल की, इसी तरह उनको कामयाब करता रहे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हुए हैं और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरे समझ के मुताबिक तो ये इसका तमाम तर सेहरा फ़ौज के सर पर है कि उन्होंने मार्का हक का ये अलम बुलंद किया, और ये एक हमारी कौमी तारीख़ में ये एक ऐसा दिन बन कर उभरा है कि जो आइंदा भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहेगा। मैं उन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे भी लगवाए गए हैं। नशहर फरोज के इलाके मोरू गचेरू रोड पर एक नौजवान की फायरिंग से जख्मी होने का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक नौजवान की शनाख्त बाबर उर्फ राजा सोलंकी के नाम से हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाकया घरेलू सूरत हाल के बाद पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नौजवान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो दौरान इलाज जानबर न हो सका। पुलिस ने वाकये की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। घर में कोई ज़ाती ख़बर ना है पर गोले खड़ी आए उनके हमारा आगे तकरीबन कलाक सा हो हॉस्पिटल में वेंदे गचे रोड का हेस ताईं डॉक्टरन जो वाता नवाब शाह करी पर्ची डॉक्टरन ठाए दी, पर इन एम्बुलेंस वाले के सलाम असांजे ड्राइवर के कलाक सां तड़पियों, शायद कलाक में नवाब शाह पुॼी ॾिनो आहे। असांजो बंदो असांजो दोस्त असांजो मतलब असांजी अखियुनि जे अॻियां हुजे आहे, पर हिन जी ना हली, ही MS जी ना हली आहे, जो ड्राइवर ना आहे हिन एम्बुलेंस में। कलाक हिन खे ॻोल्हियो अथऊं, पढ़ो ॾिनो अथऊं सॼी हॉस्पिटल में दोस्तनि खे, ओड़े पाड़े जेके हॉस्पिटल जो अमलो सभिनी खे चयो अथव भाई ड्राइवर ॻोल्हे ॾियो, जीअं तव्हां 24 कलाक पैसा ॾिना अथव हथ में, पर केरु ॿुधण वारो न हो। आख़िर असांजो दोस्त हिन हॉस्पिटल मोरे में ना हली MS ऐं हिन अमले जी जेको असां तड़पी दोस्ती डाइट में पहुती।
सिब्बी में लोड शेडिंग के औकात और अजीज शहीद कॉलोनी के खिलाफ ट्रांसफार्मर के मसले पर चेयरमैन सिब्बी प्रेस क्लब डॉक्टर कासिम बुखारी और रिटायर्ड DSP राजा बशारत ने एक्सीएन वापटा से मुलाकात की। मुलाकात में इलाके के 2 माह से खराब ट्रांसफार्मर की जल्द बहाली और बिजली मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वापटा हुक्काम ने जल्द इक़दाम की यकीन दहानी कराई। शहरियों ने एक्सीएन वापटा की खिदमात को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि बिजली के मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाएंगे। समुद्री गला मंडी में गंदम की आमद में नुमाया कमी देखने में आ रही है, जबकि बेशतर काश्तकारों ने कम रेट और मुस्तकबिल में कीमतों में इजाफे के खदशे के पेश नजर गंदम घरों और गोदामों में जखीरा करना शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये देखिए समुद्री गला मंडी में ये सूरत हाल है कि जो गंदम जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही। ज़मींदारों ने भी जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी है। इस वक्त जो इतने बुरे हालात हैं कि गला मंडी समुद्री जो में बिल्कुल भी गंदम नहीं आ रही। गला बल्कि पूरे पंजाब की मंडियों में इस वक्त गंदम नहीं आ रही। तो ये देखिए ज़मींदार जो है ये भी हुकूमत को जो है ये ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। उन्होंने तमाम जितने भी गाँव के ज़मींदार हैं तमाम लोगों ने अपने घरों में जो गंदम जो है वो ज़ख़ीरा कर ली है। तो इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए तो जो शदीद बहरान का ख़तरा पैदा हो गया है। तो मेरी हुकूमत पंजाब से खसूसी जो मेरी CM साहबा से मेरी गुजारिश है कि ज़मींदार जो हैं ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो लोगों को गंदम नहीं दे रहे, ना मंडियों में लेके आ रहे हैं और ना ये फ़रोख्त कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो है गंदम जो है वो उसकी जो बहरान पैदा होने का ख़तरा पैदा हो गया वो जो ख़तरा टल जाए। हासिलपुर में थाना कोतवाली पुलिस ने DPO बहावलपुर राना अब्दुल वहाब की हिदायत पर कामयाब कार्रवाई करते हुए चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 18 मोटरसाइकिलें, मेहरान कार, 12 लाख रुपए से ज्यादा नकद रकम और मुतअद्दिद मोबाइल फोन बरामद कर लिए। DPO बहावलपुर का कहना है कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी, जबकि बरामदशुदा माल असल मालकान के हवाले कर दिया गया। मेरा नाम अब्दुल गफार है और मेरी तैनाती है ASP सिटी सर्कल बावलपुर पुलिस कंटिन्यूसली क्राइम से फाइटिंग कर रही है। इसी सिलसिले में कोतवाली पुलिस स्टेशन SHO अहमद चीमा ने एक गैंग बस्ट किया जो ग्रीन बसेस में पिक पॉकेटिंग करता था। और इसके अलावा जो है हमने एक गैंग पकड़ा कोतवाली के एरिया में जो वारदातें करता था, साइकिल चोरी की। जो मसरूका हमें बरामद हुआ उसमें 8 लाख कैश, 18 मोटरसाइकिल और एक गाड़ी मेहरान हमें रिकवर हुई। तो क्राइम से जो लड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और सेफ सिटी उसको यूज करते हुए क्राइम की प्रिवेंशन के लिए हर वक्त रेडी हैं। मेरी गाड़ी चोरी हुई थी विक्टोरिया हॉस्पिटल से, एम्बुलेंस स्टैंड से। मेरी गाड़ी मेहरान मुझे मिल गई है। मैं DPO साहब का बहुत शुक्रगुजार। वाहवा के इलाके कोयसलबाद में खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब के संगम पर कायम बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के थाना चित्रोटा पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करते हुए थाने की इमारत को नुकसान पहुंचाया, जबकि वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अमीर तैमूर ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, ताहम सिक्योरिटी इदारों की इजाफी नफरी जाए वक़ूआ पर रवाना कर दी गई है। लाहौर के इलाके हंजरवाल में पुलिस ने SP इकबाल टाउन सिद्रा खान की जेर निगरानी इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में मतलूब 2 मफरूर इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान अशरफ और याकूब गुज़िश्ता 4 साल से कत्ल के मुकदमे में मफरूर थे और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान ने कामयाब कार्रवाई पर SHO हंजरवाल इमरान अशरफ और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत की। एडिशनल IG मोटरवे पुलिस अशरफ जुबैर सिद्दीकी ने M5 सेक्टर 1 ऑफिस का दौरा किया, जहां इन्हें ट्रैफिक की रवानी और शहरियों की सहूलत के लिए किए गए इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने अफसरान की पेशावराना कारकर्दगी को सराहते हुए रोड सेफ्टी और हादसात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इन्फोर्समेंट और आगाही की मुहिम पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। दौरे के दौरान उन्होंने सेक्टर ऑफिस में यादगारी पौधा भी लगाया और अवामी खिदमत के अज़म का इआदा किया।
भावल नगर के इलाके मंडी सादिकगंज में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन ने तनख्वाह में मुबैना कटौतियों के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि इनकी 40,000 रुपए तनख्वाह में से इस माह 10,000 जबकि गुज़िश्ता माह 4,500 रुपए काटे गए हैं, जिससे ईद उल अजहा से कबल शदीद माली मुश्किलात का सामना है। मुलाजमीन ने इल्जाम आयद किया कि मुतालबात उठाने पर इन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जबकि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर भावल नगर और असिस्टेंट कमिश्नर मिंजनाबाद से नोटिस लेकर मुकम्मल तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा कर दिया। मानसहरा और गिरदनवा में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि नारायण बाबू सटॉग, जलखड और बट्टाकंडी के पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मई के महीने में बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जिससे सयाहों और मकामी अफराद ने मौसम को खूब इंजॉय किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में आइंदा चंद रोज तक ठंडे मौसम का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में लेस्को आरटीसी के जेर एहतमाम ई ऑफिस ट्रेनिंग का इख्तितामी सेशन मुनक़िद हुआ, जिसमें सीईओ लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने खुसूसी शिरकत की। तर्जमान लेस्को के मुताबिक 39 अफसरान और एहलकारों ने ई ऑफिस सिस्टम, डिजिटल फाइल मैनेजमेंट और पेपरलेस वर्किंग माहौल से मुतालिक अमली तरबियत हासिल की। सीईओ लेस्को का कहना था कि इदारे को मुकम्मल डिजिटलाइज करने और सार्फिन को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए जदीद तरबियत और ई ऑफिस सिस्टम निहायत अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के तहत वासा लाहौर ने मानसून सीजन की तैयारियों के सिलसिले में महमूद बूटी और शादबाग डिस्पोजल स्टेशन का तफसीली दौरा किया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने सफाई की नाकस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए अफसरान को सफाई मशीनरी की देखभाल और निकासियाब के निज़ाम को हर वक्त फ़ौर रखने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मानसून के दौरान निकासियाब में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जेहलम की तहसील सोहावा में गवर्नमेंट कैप्टन हसनात हाई स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में 100% नताइज हासिल करने वाले असातिज़ा की हौसला अफजाई करते हुए इन्हें तारीफी सर्टिफिकेट दिए गए। मुकर्ररीन ने असातिज़ा की मेहनत को सराहते हुए कहा कि वो कौम के मेमार हैं और मेयारी तालीम के फरोग में इनका किरदार इंतहाई अहम है। जेहलम में डिप्टी कमिश्नर मीर रजा उस्कन की जेर सदारत एक अहम अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तरक्याती और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। अजलास में पल्स मंसूबे, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, वासा जेहलम की कारकर्दगी और शहर में जारी ब्यूटिफिकेशन स्कीम पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर मीर रजा उस्कन ने शहरी सहूलियात की बेहतरी, सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बर वक्त इक़दाम की हिदायत करते हुए कहा कि अवामी मसाइल का फौरी हल ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। डेरा गाजी खान के कोहे सलमान के इलाके में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के थाना चित्रोटा की इमारत को नामालूम अफराद ने निशाना बनाया, जिसके बायस इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। जराये के मुताबिक वाक़े के वक्त थाने में एहलकार मौजूद नहीं थे, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, डेरा गाजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के थाना चतवट्टा को दहशत गर्दों ने उड़ा दिया। तफसील के मुताबिक तहसील कोहे सुलेमान वहा से मुंसलिक है कि आज दिन 12 बजे के करीब नामालूम मुसल्लह दहशत गर्दों ने थाने की इमारत को हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। जराये के मुताबिक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का कोई एहलकार थाने में मौजूद न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डेरा गाजी खान से और करीबी थानों की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और दीगर फोर्सेस ने चाय वकुआ पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए लाएअमल तैयार किया जा रहा है। गुलाम अकबर गुजदार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज, डेरा गाजी खान। एसपी सदर अब्दुल्ला इमरान की हिदायत पर जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से भारी मिकदार में ममनुआ शीशा फ्लेवर्स और गुटखा बरामद कर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया।
लाहौर में किला गुजर सिंह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुटखा फरोख्त करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तजमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम रेहान मसीह को मुठगुमड़ी रोड जबकि मुलजिम इरफान को अब्दुल करीम रोड से हिरासत में लिया गया। मुलजमान पंजाब की आड़ में गुटखा फरोख्त कर रहे थे जिनके कब्जे से बड़ी तादाद में गुटखे की पुड़ियां बरामद कर ली गई। दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बने हुए अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।